बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम प्यारी बहनों को, मेरे भाइयों को। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सदा सलामत रखे, खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। खुश आमदीद कहती हूँ आपको अपने चैनल इर्सा कुरैशियत में। आज मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आपको मैं टोपी बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही इजी डिज़ाइन में और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन में। ये देखिए, ये मैंने टोपी बनाई है नमाज के लिए। अगर आपके घर में आपके भाई हैं, आपके हस्बैंड हैं, तो आप उनके लिए भी इस डिज़ाइन में टोपी बना सकती हैं। ये देखें कितना प्यारा डिज़ाइन है इसका और बहुत इजी भी है। तो ये मैंने बनाई, सोचा आपसे शेयर कर दूं। और इसके अलावा आज मैं दूसरा डिज़ाइन जो है वो बना रही हूँ। ये भी बनाना मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन मैं इससे जो थोड़ा इजी है वो मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो के लिए हमें जो चाहिए, टोपी बनाने के लिए वूल जो है 2 प्लाई और वाइट कलर में। इसके अलावा जो है हमें क्रोशिया हुक चाहिए 2 और 3 नंबर। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप प्यारे प्यारे डिज़ाइन सीखते रहें। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो है हमने धागे को अपनी फिंगर की मदद से इस तरह फोल्ड करना है और फिर इसकी हमने नॉट लगा लेनी है इस तरह। और इसके बाद एक चेन बनानी है और फिर दूसरी चेन। अब हमने बाल उठाना है और इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाना है। इसमें हम 16 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 बार जो है हमने इसमें डबल क्रोशिया बना दिए। अब जो धागा हमने छोड़ा था उसको हम इस तरह खींच लेंगे, इस तरह से। ये हमने खींच लिया। अब हमने यहाँ पे इसको स्टिच कर देना है। पहली चेन में हम इसको बंद कर देंगे ऐसे। 3 चेन बना ली हमने। 3 चेन के बाद हम इसी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद फिर इसी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 3 बार के बाद हम 2 चेन और 2 चेन के बाद 2 चेन स्किप करके तीसरे नंबर वाली चेन में हम फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन बार डबल क्रोशिया हमने बना दिया। अब इसके बाद फिर 2 चेन, 2 चेन के बाद फिर इसी तरह हम 3 बार एक ही चेन में से बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर 2 चेन, 2 चेन के बाद फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बाद फिर हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद 2 चेन स्किप करके तीसरे नंबर वाली चेन में मैं इसको स्टिच कर दूंगी इस तरह। ये देखिए जी, हमारा तीसरा राउंड जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से मैं 3 चेन बनाऊंगी। 3 चेन के बाद इसी पहले वाली चेन में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया।
फिर दूसरी में बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब इसके बाद फिर दो चेन के बाद फिर हम पहली वाली चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर दोबारा भी इसी में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर साथ वाली में बनाएंगे डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारे जो राउंड हैं ये ज़्यादा होते जाएंगे और बहुत ही प्यारी शेप बनेगी इसकी। इसके बाद फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे पहली चेन में और फिर दोबारा भी इसी चेन में बनाएंगे। इसके बाद फिर हर एक चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। अब इसके बाद दो चेन के बाद फिर हम इस पहली वाली चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसके बाद दोबारा बनाएंगे डबल क्रोशिया और फिर साथ वाली चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया और फिर लास्ट में बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर दो चेन, अब फिर लास्ट वाली चेन में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर दो चेन के बाद अब दो चेन छोड़कर तीसरे नंबर वाली चेन में इसको बंद कर दूंगी इस तरह से। अब यहाँ से फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बना ली। फिर बाल उठाएंगे और इसी चेन में हम पहले वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर साथ वाली में बनाएंगे। पहले राउंड में हमने 3 बनाए हैं, दूसरे राउंड में हमने 4 बनाए और तीसरे राउंड में हम 5 क्रोशिया डबल जो हैं वो बनाएंगे इस तरह से। और फिर इसके बाद दो चेन के बाद फिर हम पहली चेन में बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया ऐसे। इसके बाद साथ वाली चेन में बनाएंगे और फिर लास्ट वाले में बनाएंगे। अब ये देखें जी, अब ये 5 हो गए हमारे डबल क्रोशिया। ठीक है, इसी तरह हम बनाते जाएंगे, एक एक जो है क्रोशिया ज़्यादा हम बनाएंगे। हर एक चेन में से हमने डबल क्रोशिया बनाया और ये जो है हमारा 5वां राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद दो चेन के बाद फिर इसी तरह 2 चेन स्किप करके तीसरे नंबर में चेन में मैं इसको बंद कर दूंगी ऐसे। यहाँ से फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और फिर पहली चेन में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया 2 बार और फिर साथ वाली चेन में बनाएंगे। अब ये जो है हमारा राउंड जो है छठा स्टार्ट हो चुका है। ये देखें जी, सबसे पहले हमने जो 3 बनाए उसके ऊपर 4, उसके ऊपर 5 और अब छठा जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है राउंड। 2 चेन के बाद फिर इसी पहली चेन में हम बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया और इसके बाद हर एक चेन में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक एक जो है हमने डबल क्रोशिया इंक्रीज करना है, इसमें ज़्यादा नहीं करना, आपने याद रखना है। ये देखिए जी, अब फिर 2 चेन के बाद अब फिर हमने पहली चेन में डबल क्रोशिया बनाया, इसके बाद फिर दोबारा डबल क्रोशिया बनाएंगे पहली ही चेन में और इसके बाद फिर हर एक चेन में से हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। ये जो हमारा छठा राउंड था ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब 2 चेन बनाऊंगी, 2 चेन के बाद तीसरी चेन में मैं इसको स्टिच कर दूंगी। ये देखिए इस तरह ये डिज़ाइन बनेगा और इसके बाद अब फिर हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3। अच्छा, ये राउंड आपने 10 बनाने हैं, ये मैंने तो अभी 4 बनाए आपको सिखाने के लिए, ठीक है। आपने 10 बनाने, 10 बनाकर हमने इसके आगे फिर
इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है, डबल क्रोशिया करना है हर एक चेन में से। 10 राउंड कंप्लीट करके उसके बाद आपने ये जो 11वां राउंड होगा ये डबल क्रोशिया का होगा। और डबल क्रोशिया के बाद जो डिज़ाइन बनाना है वो मैं बनाऊंगी इसके ऊपर। ये जो गैप है, इस गैप में हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चेन में से हमने डबल क्रोशिया बनाया है। ये जो था हमारा राउंड, ये सारा डबल क्रोशिया वाले था, इसमें सारा डबल क्रोशिया ही बनाना है हमने। और फिर इसको बंद करके इसके आगे डिज़ाइन बनाना है, वो मैं आपको बताती हूँ कि हमने डिज़ाइन कौन सा बनाना है। सिंपल सा डिज़ाइन बनाना है हमने। अब यहाँ पे मैं इसको 2 चेन स्किप करके तीसरे नंबर वाली चेन में बंद कर दूँगी ऐसे। और अब यहाँ से 3 चेन बनाऊँगी। फिर इसके बाद डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 3 चेन और 2 बार डबल क्रोशिया हमने बनाया, ये 3 बार हो चुका है। अब इसके बाद जो है 2 चेन और 3 चेन स्किप करके चौथे नंबर वाली चेन में हमने फिर 3 बार बनाना है। ऐसे। इसके बाद फिर 2 चेन, 2 चेन के बाद फिर 3 चेन स्किप करके चौथे नंबर वाली चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे। इसके बाद फिर 2 चेन, 2 चेन के बाद फिर हमने इस तरह से बनाना है। ये सिंपल सा डिज़ाइन है लेकिन बहुत प्यारा लगता है। ये डिज़ाइन बनाना भी बहुत ही इजी है। ये देखिए जी, इस तरह ये बनेगा। अब मैं जो है टोपी को तैयार करके लास्ट वाला जो है मैं राउंड वो आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इस पे बहुत वक्त लगता है। डबल क्रोशिया 3 बार हमने बना दिया। अब इसके बाद फिर 2 चेन, 2 चेन हम स्किप करके तीसरे नंबर वाली चेन में हम इसको बंद कर देंगे। अब ये देखें जी, ये डिज़ाइन जो है कितना प्यारा डिज़ाइन है। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया है। और ये जो है 6 राउंड तक मैंने आपको सिखाया है। 6 राउंड मैंने बनाए थे और मैंने आपसे कहा था कि 10 राउंड आपने कंप्लीट करने हैं। ये 10 राउंड है टोटल हमने जो बनाए हुए हैं, ठीक है। ये देखें इसकी शेप कितनी प्यारी लग रही है। और इसके बाद जो है मैंने आपको डबल क्रोशिया सिखाया था। ये लाइन जो है हमारी डबल क्रोशिया वाली है। इसके ऊपर जो मैंने आपको सिखाए थे वो 3-3 क्रोशिया बनाना सिखाए थे, और उनका ये डिज़ाइन है सारा। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये डिज़ाइन। ये देखिए टोपी हमारी जो है कंप्लीट होने वाली है। बस 2 राउंड और हैं इसके, मैं जो बनाना आपको सिखा रही हूँ। अब हम इसको स्किप करके आगे लेके जाएंगे ऐसे। यहाँ पर फिर 3 चेन बनाऊंगी। 3 चेन के बाद फिर हम इस खाने में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें, ये 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया मिलाकर 3 हो गए। अब यहाँ से 2 चेन फिर बनाऊंगी और फिर साथ वाले खाने में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके बाद फिर 2 चेन, 2 चेन के बाद फिर 3 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे साथ वाले खाने में। बहुत ही प्यारे प्यारे डब्बे बनते हैं। ये देख लें कितना खूबसूरत डिज़ाइन है इसका। और इसमें 3-3 डबल क्रोशिया हैं, 2-2 चेन हैं। इसी तरह हम बनाते जाएंगे। हर एक डब्बे में से हम 3-3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद 2 चेन, 2 चेन बना ली। 2 चेन के बाद फिर हम साथ वाले डब्बे में बनाएंगे जी डबल क्रोशिया 3 बार।
हर एक डब्बे में से हमने 3 डबल क्रोशे बनाए हैं और 2 चेन बनाई हैं। और फिर साथ वाले डब्बे में हम बनाएंगे। ये डिज़ाइन बहुत इजी है और बहुत खूबसूरत है। अगर आप भी बनाएं तो इस डिज़ाइन में बनाएं, बहुत प्यारा लगता है। इसमें जो है आप बच्चों के फ़्रॉक भी बना सकती हैं और स्टालर के भी ये डिज़ाइन होते हैं, मुफरल के भी होते हैं। जो जिस तरह आपको जो चीज़ भी अच्छी लगे उसके पे आप ये डिज़ाइन बना सकती हैं। 2 चेन के बाद फिर हम इस डब्बे में से 3 बार बनाएंगे क्रोशिया। डबल क्रोशिया ही बनाना है। हर एक डब्बे में से हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाए। अब इसके बाद फिर बाल उठा के इस खाने में बनाएंगे। तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन के बाद फिर बाल उठाकर फिर इस डब्बे में हम 3 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन के बाद फिर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर 2 चेन। इसी तरह हम ये सारा राउंड कंप्लीट करेंगे। तीन बार हमने हर एक खाने में से बनाया है डबल क्रोशिया। इसी तरह हमने ये राउंड जो था कंप्लीट कर दिया है। अब बस थोड़ा सा रह गया है, तो इसके बाद हमारी जो टोपी है खूबसूरत डिज़ाइन में तैयार हो जाएगी। लास्ट में हमने जो बनाना है वो हमने हाफ क्रोशिया बनाना है। एक राउंड ही बनाना है हमने, लेकिन वो हाफ क्रोशिया बनाएंगे। वो भी मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे हम बनाएंगे। हर एक डब्बे में से हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाया है और 2 चेन बनाई हैं। 3 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने 2 चेन बनानी होती हैं ऐसे। तो फिर हमने डबल क्रोशिया बनाना होता है हर डब्बे में 3 बार। तो ये प्यारा सा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। अब ये 2 चेन स्किप करूँगी, तीसरे नंबर वाली चेन में मैं इसको स्टिच कर दूँगी। अब देखें, यहाँ से 2 चेन बनाऊँगी। 2 चेन के बाद हम बाल उठाएंगे और फिर हर एक चेन में से हाफ क्रोशिया। इस तरह हमने हाफ क्रोशिया बनाना है। ये देखें जी, इस तरह से हर एक चेन में से हमने हाफ क्रोशिया बनाना है। और जहाँ पे ये स्पेस है यहाँ से हमने 2 बार हाफ क्रोशिया बनाना है और फिर हर एक चेन में से हमने हाफ क्रोशिया बनाते जाना है। इसी तरह हम ये अपना सारा राउंड कंप्लीट करेंगे। ऐसे इस तरह से हर एक चेन में से हमने हाफ क्रोशिया बनाया है और आपने भी इसी तरह हाफ क्रोशिया बनाना है लास्ट में। अब हमारी जो
टोपी है ये कंप्लीट होने वाली है। ये देखें जी, हाफ क्रोशे जो है कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे स्टिच कर दूँगी, बंद कर दूँगी और हमारी जो है खूबसूरत सी टोपी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये धागा हमने काट लिया है। अब हम इसको यहाँ पे अंदर ये चैनों में से ही फोल्ड कर देंगे और छुपा लेंगे ताकि नज़र ना आए। ऐसे ही आप भी कीजिएगा। इस तरह से चीज़ फिर जब वॉश करते हैं ना तो वो ख़राब नहीं होती, खुलती नहीं है। तो ज़्यादा धागा छोड़ा करें। अगर आप क्रोशे का कोई भी काम करते हैं तो उसका धागा ज़्यादा छोड़ा करें। अब हमारी जो है टोपी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए जी, कितना खूबसूरत डिज़ाइन है इसका और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में बनी है। आप भी इस तरह की टोपी बनाएं। ये देखिए, देखा कितना प्यारा डिज़ाइन है इसका। और आप भी बनाएं इस तरह की टोपियाँ। आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको पहले की तरह ये वीडियो भी पसंद आएगी और आप प्यारे प्यारे इस पर कमेंट करेंगे, फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।